हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी की, जो कि नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आया हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो ये इंटर्नशिप आपको कहाँ पे मिलेगी? तो आपको वेबसाइट में आना है, नीति.gov.in। नीति आयोग की वेबसाइट में आपको आना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरियस प्रकार के ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे आपको जाना है वर्क एट नीति में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट रूल्स गाइडलाइन, करंट रिक्रूटमेंट एंगेजमेंट, और यहाँ पे इंटर्नशिप लिखा हुआ है। इंटर्नशिप में जैसे हम क्लिक करते हैं तो इंटर्नशिप के लिए हमारे पास ये पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे इंटर्नशिप की पूरी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई हियर, यदि आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से लिंक मिलेगी। डिटेल गाइडलाइन में पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंटर्नशिप है, किस प्रकार से हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, पहले हम देख लेते हैं। तो यदि आपको गाइडलाइन चाहिए तो डाउनलोड गाइडलाइन में आप क्लिक करेंगे तो पूरी गाइडलाइन आपके सामने ही ओपन हो जाएगी। तो मैंने पहले डाउनलोड करके रखी हुई, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो नीति इंटर्नशिप स्कीम देखिए, जैसे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग की ही गाइडलाइन है। नीति इंटर्नशिप स्कीम, तो इन सुपरविजन ऑफ द प्रीवियस गाइडलाइन डेटेड 3/10/2007, नीति आयोग announces the revised नीति इंटर्नशिप स्कीम। दिस स्कीम seeks to engage student pursuing undergraduate, graduate, post graduate डिग्री और आर रिसर्च स्कॉलर। ठीक है, तो इसमें किसके किसके लिए इंटर्नशिप है? यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए यहाँ पे इंटर्नशिप अवेलेबल है इन विद इन इंडिया और अब्रॉड। These interns shall be given exposure to various vertical division unit within नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के जो वेरियस प्रकार के डिवीजन है वर्टिकल्स है, उसमें काम करने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे सबसे थोड़ा सा एक हो सकता है नेगेटिव पॉइंट है, द इंटर्नशिप विल बी ऑन अनपेड बेसिस। यहाँ पे आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है। द स्कीम, नेम ऑफ द स्कीम द नीति इंटर्नशिप स्कीम। ठीक है, जो स्कीम है उसका नाम है नीति इंटर्नशिप स्कीम। इसका पर्पस क्या है? टू अलाउ शॉर्ट टर्म एक्सपोजर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट with the different vertical division of नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अलाउ यंग एकेडमिक टैलेंट टू बी एसोसिएटेड विद द नीति आयोग वर्क फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए नीति आयोग अपने साथ एसोसिएट करना चाह रही इंटर्न्स को। द इंटर्न्स शैल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट द गवर्नमेंट फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इश्यूज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो इंटर्न जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में जान पाए और उसके फॉर्मुलेशन में गवर्नमेंट की हेल्प कर पाए, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। इंटर्नशिप की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि इंटर्नशिप शैल बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल ये अवेलेबल है। आप जब अवेलेबल है, आपको लगता है कि हम इंटर्नशिप के लिए अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे? बोना फाइड स्टूडेंट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया और अब्रॉड फुलफिल फॉलोइंग फुलफिलिंग द कंडीशन। ठीक है, आप इंडियन यूनिवर्सिटी है या अब्रॉड यूनिवर्सिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैविंग कंप्लीटेड अपीयर इन टर्म्स एंड एग्जाम ऑफ सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द बैचलर डिग्री कोर्स एंड सिक्योर्ड नॉट लेस देन 85% और इक्विवेलेंट मार्क इन ट्वेल्थ क्लास। ठीक है, आप यदि फोर्थ सेमेस्टर में आप ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं ये, बट आपका ट्वेल्थ में 85% के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है हैविंग कंप्लीटेड, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं उनके 70% मार्क्स है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जाम और जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन पीजी और अवेटिंग फॉर द हायर स्टडी में आल्सो बी कंसीडर फॉर इंटर्नशिप प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड 70% और मोर क्युमुलेटिव मार्क्स इन ऑल द ईयर्स। ठीक है, जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का ग्रेजुएशन के लिए पीजी के लिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके जो क्युमुलेटिव मार्क्स है वो 70% के आसपास होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एलिजिबिलिटी आप इसे चेक कर लीजिएगा, गाइडलाइन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसकी लिंक में आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप पूरी डिटेल निकाल लीजिएगा। पीरियड की हम बात करें तो द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप शैल बी एट लीस्ट 6 वीक बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। ठीक है, कम से कम आप 6 वीक मतलब 1.5 महीने के लिए या फिर मैक्सिमम 6 मंथ के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्न्स नॉट कंप्लीटिंग द रिक्विसाइड पीरियड विल नॉट बी इशूड एनी सर्टिफिकेट। यदि आप इतने टाइम के लिए आप इंटर्नशिप में नहीं है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, जो कि आपको मतलब जिस भी डिवीजन में आप काम कर रहे हैं उस कंसर्न डिवीजन से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। प्रोसीजर की हम बात करें तो इंटरेस्टेड एप्लीकेशन में अप्लाई ऑनलाइन इन द एड्रेस लिंक टू बी इंडिकेटेड इन द वेबसाइट ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो ये यदि हमें अप्लाई करना है तो नीति आयोग में अभी आपको बताने वाला हूँ कहाँ से या कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें वहीं से अप्लाई करना है। हाँ, कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ 1st to 10th ऑफ एवरी मंथ आप जब भी अप्लाई करेंगे तो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में ही आपको अप्लाई करना है, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस मंथ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे।
अप्लीकेंट मस्ट ऑल्सो क्लियरली इंडिकेट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में या किस एरिया में यहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो आपको इसमें इंडिकेट करना पड़ेगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप ओनली वंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार ही आप अप्लाई कर सकते हैं। The applicants who do not fulfill the eligibility condition, their application shall be rejected by the system automatically। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी हमने देखा हुआ है, यदि आप फुलफिल नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिक आपका जो फॉर्म है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो भी है, ठीक है, ऑल द एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन विल बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन टू द कंसर्न हेड ऑफ वर्टिकल, एंड आफ्टर दैट द स्क्रूटनी सिलेक्शन एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी जिस भी आप एरिया के लिए आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस डिवीजन को आपकी एप्लीकेशन दी जाएगी और वहां से आपका सिलेक्शन होगा। आइए देखते हैं कि हम कहाँ से किस किस स्कीम में इसके लिए इंटर्नशिप आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए डोमेन्स और एरिया दिया हुआ है। तो डोमेन्स और एरिया अवेलेबल फॉर इंटर्नशिप क्या क्या है? एग्रीकल्चर, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एनर्जी सेक्टर, फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स, गवर्नेंस, हेल्थ, न्यूट्रिशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, मास कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया, माइनिंग सेक्टर, नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। इसके बाद है प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड मैनेजमेंट, पब्लिक फाइनेंस एंड बजट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रूरल डेवलपमेंट एंड एसडीजीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड कल्चर, अर्बनाइजेशन एंड स्मार्ट सिटी, वाटर रिसोर्स, लाइफ लाइफ साइकिल फॉर एनवायरमेंट। ये कुछ डोमेन है, एरिया है जहाँ पे आप इंटर्नशिप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इस प्रकार से ये सर्टिफिकेट रहने वाला है जो आपको मिल जाएगा ये। तो अब देखते हैं कि इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए अगेन यहीं पे हम जहाँ से हमें गाइडलाइन मिली थी, आप यहाँ पे देखेंगे अप्लाई हियर, यहाँ पे ये लिंक मिली हुई है, ठीक है। तो हियर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में हमारे सामने आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन प्रिंट एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास टैब दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको जो गाइडलाइन है यहाँ पे गाइडलाइन में क्लिक करेंगे तो प्रॉपर आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, आपके पास जो जो कोर्स है उसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है, ये पूरी गाइडलाइन दी हुई है। आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। आइए मैं आपको फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो ये अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटर्नशिप इन नीति आयोग। यहाँ पे आप नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको दिया हुआ है, डिजायर्ड मंथ, जैसा कि यहाँ पे आपको मंथ बताना पड़ेगा कि किस मंथ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये डेट देनी पड़ेगी और एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आप पहले से ही फिक्स कर ले कि आपको किस मंथ में किस एरिया में जाना है, तब उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करें। प्लेस ऑफ सबमिशन, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट देखेंगे आपको दिख जाएगा, इसके बाद यहाँ पे सबमिट आप कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी कि किस प्रकार से हम नीति आयोग में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप इंटर्नशिप सर्च कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आई रिकमेंड कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन जरूर दे दें। तो इस वीडियो में इतना ही था। इसके पहले भी मैंने एक बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आप लोग के साथ शेयर की हुई है मेरे प्रीवियस वीडियो में, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव के द्वारा ही है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए कि यहाँ से इस प्रकार की अपडेट भी मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।